भारत और रूस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा चर्चा में है, जिसमें भारत एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम वोरोनिश खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। ये रडार सिस्टम 6000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और बाकी हवाई खतरों का पता लगाने की ताकत रखता है। खबर यह है कि ये सौदा तकरीबन $4 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है और भारतीय सेना की ताकत को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। अब हम 4 अरब तो दे रहे हैं रशिया को, लेकिन इसमें से 60% इसका भारत में बनेगा। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत में बनेंगे, विच मीन्स दैट लोकल इंडस्ट्री फैलेगी इससे। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, $5-6 बिलियन। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। इंडिया के बॉर्डर की तो बात ही नहीं। यहां पे पता लगा चाइना के बॉर्डर के आगे भी ये पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर दिया इसने। इजराइल सब पूरा सीरिया वीरिया सब इसकी जद में आ गया। 8000 किलोमीटर। दिस इज अनइमेजिनेबल। 8000 किलोमीटर ना के पावर प्रोजेक्शन, बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है? पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम उस सारी की सारी ट्रेड जो है उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें। ये हमारी वो है। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत रूस से एक खतरनाक रडार सिस्टम लेगा जो कि कर्नाटका में लगाया जाएगा और उसकी रेंज 6 से 8000 किलोमीटर है, जो कि चाइना के दूसरे बॉर्डर तक, पाकिस्तान, पूरा मिडिल ईस्ट, इजराइल, ये सभी देश आ जाएंगे। जो कि विमानों या मिसाइलों भारत की तरफ आएगी, उसको कैच करेगी और हमारे लोगों को बताएगी कि कहाँ आ रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत अपना डिफेंस बढ़ाता जा रहा है और हम अभी अपनी ट्रेड को ही सेव नहीं कर पा रहे हैं। और ये 400 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जो कि 60% रूस हमें टेक्नोलॉजी देगा और भारत में इसका निर्माण करेगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। बहुत कम देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि रूस बताएगा भारत को कि हमने बनाया कैसे, और अगर रूस ये बता देता है कि बनाया कैसे, मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन अ फ्यू इयर्स इंडिया विल बी एबल टू मेक अ सीरीज ऑफ सच रडार्स ऑन इट्स ओन। अब दोस्तों, ये जो वोरोनेज सिस्टम है जिसके बारे में मैं अभी तक समझा रहा था, ये चित्रदुर्गा है। रफली मोटा मोटी ये चित्रदुर्गा है, ये वाला एरिया। बैंगलोर से अगर थोड़ा सा ऐसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको चित्रदुर्गा दिखेगा। तो यहां पे चित्रदुर्गा है, यहां पे रडार लगेगा। दिस रडार विल बी बेस्ड आउट ऑफ चित्रदुर्गा। और यहां से आप ये देखिए ना, 8000 किलोमीटर, यानी कि यहां से ये बीजिंग है, पूरा बीजिंग कवर्ड है। ये पूरा इलाका एंड इवन नीचे ये पूरा मिडिल ईस्ट की ओर जा रहा है। ये पूरा ईरान, तेहरान, तुर्कमेनिस्तान, दिस होल। और यहां से इंडिया विल, देखिए यहां पे रखने का फायदा क्या है, मैं आपको बताता हूं ना। ये इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीजिंग। यहां पे रखने का क्या फायदा है कि यहां पे ऑलरेडी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बड़ा क्लासिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है चित्रदुर्गा में। The Indian Armed Forces have a lot of stuff that they don't talk about, and it's based out of चित्रदुर्गा। आप ये देखिए सीधा, ये लाइन कहां से जा रही है? पूरा ये एरिया चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, पूरा का पूरा एरिया। क्यों दोस्तों? इस इलाके में ना रफली दिस
इस पूरे इलाके में 90% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन लिव्स हियर। चाइना का पूरा ट्रेड यहां से, यानी कि ये यहां पे चित्रदुर्गा में रडार लगेगा, इट विल बी एबल टू वॉच वेरी क्लोजली द मलाका स्ट्रेट्स। पूरा का पूरा नजर इसकी रहेगी साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, कौन से इनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो रहे हैं, और पूरा का पूरा क्या चाइना का डिफेंस सिस्टम है। ये रडार चित्रदुर्गा से इसको मैनेज करेगा और देखेगा। यानी कि अगर वहां से थ्रेट आता है, दे कैन वेरी इजीली से ओके गो एड्रेस द थ्रेट। इसके बाद भारत 31 ड्रोन्स ले रहा है, आपको पता ही होगा। जनरल एटॉमिक से अमेरिका के साथ जो डील करी है भारत ने, बड़ी सॉलिड डील है। 31 ड्रोन्स आ रहे हैं। ये ड्रोन्स यहीं पे उड़ेंगे साहब, ज्यादातर मोस्टली। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के आसपास भी उड़ेंगे, दे विल मैनेज दिस एरिया ऑल्सो, बट दिस एरिया इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया। दे विल बी द आइज एंड ईयर्स, और अगर कहीं पे कोई भी थ्रेट एड्रेस करनी है वो आर्म ड्रोन्स हैं। तो धीरे धीरे भारत का जो डिफेंस का सेटअप है दोस्तों, रोज और मजबूत होता चला जा रहा है। और अगर आप पाकिस्तान और उनकी नेवल कैपेबिलिटी का अंदाजा लगाएं, बजट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नेवी की इकोनॉमिक गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? 74 बिलियन, 5-6 बिलियन डॉलर्स। ठीक है जी। पाकिस्तान का बजट कितना है? कुछ 6-7 अरब डॉलर है। ये जो बजट की डिस्पैरिटी है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है। ना हम नेवल प्रोक्योरमेंट वो कर सकते हैं, ना हम मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, ना हम वो चीजें देख सकते हैं। इंडिया की मैरीटाइम पावर जो है ना, उसका बहुत बड़ा साइज है। मैं देख रहा था कि इंडिया के पास जो कार्गो शिप्स हैं, दे आर मोर देन 1800। पाकिस्तान के पास सिर्फ 12। सुभान अल्लाह, इतना तो हमारी हुकूमत के काम है। एज ऑफ 2024 जो इंडियन नेवी की जो बोट्स हैं, वो तकरीबन 294 वेसल्स का एक फ्लीट है। एडवांस सरफेस शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, बहुत कुछ है। जो पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है वो 114 वेसल्स का है, जिसका प्राइमरी फोकस है कोस्टल डिफेंस, ना के पावर प्रोजेक्शन। बिकॉज पाकिस्तान ने पावर प्रोजेक्शन क्या करनी है, पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि हम उस सारी की सारी ट्रेड जो है उसको सेव कर सकें। दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज व्हाट इज द टारगेट फॉर द पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें, ये हमारी वो है। ठीक है जी। देन आप चले जाएं एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास, ये बड़ी डिस्टिंक्शन है इंडिया की। ठीक है जी। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा आई थिंक उनका चल रहा है। एक उन्होंने INS विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ड किया है, इसी तरह उनके पास एक INS विक्रमादित्य है। और ये कैरियर जो है, जारी बात है, इंडिया की एयर पावर भी इससे शो होती है, एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी पाकिस्तान के ऊपर है। और इंडिया का जो स्टेटस है एज ए ब्लू वाटर नेवी, वो भी इससे एनहांस होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। सो हम जो है वो वी डोंट हैव, देयर इज एन एब्सेंस, हमारी एबिलिटी नहीं है, हम उस तरह ऑपरेट ही नहीं कर सकते। सो हम इमीडिएट वाटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैंने जब रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप नेवी ऑफिशियल से सवाल किए, तो हमने अपने जो ऑपरेशन है अपने आप को महदूद रखा हुआ है, लुकिंग एट कि हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव ग्रेट पावर कंपटीशन नहीं है, हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है पावर प्रोजेक्शन नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज टू डिफेंड आवर ओन मैरीटाइम वाटर्स। ठीक है जी। और इसीलिए हम ज़्यादातर लैंड बेस्ड जो एयरक्राफ्ट हैं वो उसमें ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी नहीं है। फिर आप देखें सबमरीन्स, अगर आप इंडिया की देखें, इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस है, पाकिस्तान की कन्वेंशनल फ्लीट है, बिकॉज वी डोंट हैव न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है हमारे पास। इंडिया का जो सबमरीन फ्लीट है उसकी एक नेवल सुपीरियरिटी मौजूद है, और इंडियन नेवी जो है वो ऑपरेट करती है कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूस दौरे के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन से बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रूस की दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे सागर से भी गहरी है। दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और मिलकर की जाने वाली कोशिशें उल्लेखनीय नतीजों का रास्ता मजबूत करेंगी। राजनाथ सिंह ने पुतिन से कहा कि भारत अपने
रूसी दोस्तों के साथ हमेशा खड़ा रहा है और वो भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा।